आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? लगातार सरकार की एक ही वन पॉइंटेडनेस में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए जो मेन इश्यूज हैं आज की तारीख में। विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। 1947 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाशा बनाना चाहते हैं देश के अंदर, ये करना क्या चाहते हैं हमारी समझ से तो बाहर है। वो जांच का विषय और वहां पर क्या है उसको पूरी तरह से जांच होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे। एक्ट के तहत उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसमें तुरंत रोक लगनी चाहिए कि इस प्रकार अगर ये करते रहेंगे तो ये पता नहीं इसकी आग कहां से कहां तक पहुंचेगी, इसलिए ज़रूरी है इसमें तुरंत रोक लगना। और अब बड़ी खबर है कि भारत में संबल की शाही मस्जिद जामा मस्जिद के बाद जिस धार्मिक स्थल को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, फिर से मंदिर मस्जिद की वही लड़ाई शुरू हो गई है या खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक सामाजिक दंगल दरगाह को लेकर शुरू हो गया है। अजमेर शरीफ दरगाह। अब कुछ लोगों का दावा है कि ये अजमेर शरीफ दरगाह नहीं मंदिर है। कल एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को प्राचीन शिव मंदिर बता दिया। याचिका दायर हुई, सर्वे हो, याचिका मंजूर हो गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये दरगाह शिव मंदिर की जगह पर कब्जा करके बनाई गई है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं साहब ये सब कब खत्म होगा? मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, संबल ये सब कब खत्म होगा? वाकई लोग सवाल पूछ रहे हैं। हिंदू पक्ष ने यहां भी सच्चाई का सर्वे कराने की मांग कर डाली है कि यहां भी सर्वे करिए साहब। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसमें सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो है बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है कि अगर सर्वे से सच्चाई पता चलती है तो इसमें गलत क्या है? तो फिर सवाल है साहब कहां रुकेंगे गिरिराज जी, कहां रुकेंगे? मतलब सर्वे का सच या सच का सर्वे होते ही रहेंगे फिर पूरे देश में, फिर सर्वे कराते रहिए। गिरिराज जी कह रहे हैं कि अगर सर्वे से सच्चाई पता चलती है तो इसमें गलत क्या है? वहीं अजमेर दरगाह के खिलाफ याचिका का विरोध करते हुए इंडी अलायंस की करीब करीब सभी पार्टियों और ऑल इंडिया मैम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने कहा है कि यह मामला बीजेपी सरकार में ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। ऐसी घटनाएं देश को कमजोर कर रही हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सच जानना क्यों घबराना? मतलब बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पता लग जाए क्या है, इसमें क्या बुराई है, मगर गलत है ये। कहां रुकेगा ये सब सर्वे का मामला? ये देखिए विपक्ष ने कहा है साहब कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह ने कहा कि सर्वे सच सामने लाता है तो गलत क्या है, और मस्जिद दरगाह के खिलाफ ऐसे मामले देश को कमजोर कर रहे हैं इंडिया अलायंस। लेकिन यहां जरूरी जानना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग थोड़ी ना ढूंढना चाहिए। इसलिए मस्जिदों और दरगाहों को हिंदू मंदिर बताने से लोगों को बचना चाहिए, मोहन भागवत ने कहा। ये में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये देखिए बार बार सवाल है कि संबल के बाद अजमेर, फिर अजमेर के बाद कहीं और, फिर आगे कहीं और, तो 40,000 तो फिर कहां रुकेंगे साहब हिंदू पक्ष?
अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को लेकर जो भी कहा जाए, लेकिन सच ये है, जो पक्ष भी दावा कर रहा है कि अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करेगी, ये भी हार्ड फैक्ट है। या तो इस तरह की याचिकाएं नहीं लगनी चाहिए, और अगर लग रही हैं तो फिर होगा, फिर तो सबूतों के आधार पर फैसला होगा। सबूतों के आधार पर अदालत दरगाह में सर्वे का आदेश भी दे सकती है, सर्वे से इनकार भी कर सकती है। इसलिए इस मामले में अब आगे क्या होगा इसका पता कब चलेगा? 20 दिसंबर को, जब इस केस में अगली सुनवाई होगी। नोटिस जारी हुआ है। अच्छा, हिंदू पक्ष का दावा क्या है? हिंदू पक्ष कहता है साहब कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने की बड़ी जानकारी 1910 में दीवान बहादुर की हरबिलास शारदा की किताब में मिलती है। एक किताब का हवाला दिया गया। किताब में कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के बुलंद दरवाजे की छतरी हिंदू इमारत का हिस्सा है। साथ ही भी कहा गया है कि बुलंद दरवाजे और भीतरी आंगन के नीचे, जो अजमेर शरीफ दरगाह का जो भीतरी आंगन है, उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिर जैसे तहखाने हैं। तो सर्वे हो जाए एक बार। किताब में दावा है कि दरगाह के भीतर काफी संरचनाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि भूतकाल में ये कभी महादेव का मंदिर रहा होगा। वही मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है साहब की 850 साल पुरानी मस्जिद पर 110 साल पुरानी किताब के आधार पर दावा करना गलत है। देश में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर हिंदू पक्ष कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे करने से थोड़ी ना रोकता है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है साहब कि ये केस 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधे सीधे वायलेशन है, और ऐसे दावे मस्जिदों दरगाहों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और ये रुकनी चाहिए ये चीजें। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है साहब कि सर्वे से साफ हो जाएगा कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर था या नहीं, इसलिए सच के सर्वे से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। 2024 अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई पे हम एडवोकेट कमिश्नर की मांग करेंगे, नई एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, जैसे कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वहाँ सर्वे हो, जैसा कि ज्ञानवापी में भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ, और भी बहुत सारी जगह एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ है, जैसे कि अभी संभल की मस्जिद है उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ सर्वे हो जाए तो सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वो भगवान संकट मोचन महादेव का मंदिर ही है। क्योंकि 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है, हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी।